उनका जन्म लुम्बिनी में हुआ तो साल वनों के बीच में हुआ, साल वृक्ष थे। और जब उनका परिनिर्वाण हुआ तो कुशीनगर में भी साल वृक्षों के बीच में उनका महापरिनिर्वाण हुआ। तो ये हमारे लिए बौद्धों के लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन है। इस दिन हमें अपने आचार्य, अपने उपाध्याय, अपने गुरुओं का कृतज्ञ होना चाहिए। उनका हमें बहुत ही सुंदर पूजा स्थान बनाया है। बहुत ही सुंदर महकते हुए फूल हैं। हम देख रहे हैं यहाँ पर 3 चीजें हम अक्सर अर्पित करते हैं तथागत बुद्ध, बाबा साहब, संत श्रोमणी गुरु रविदास जी को। पहले नंबर पर है पुष्प। पुष्प जो है और मोमबत्ती है और अगरबत्ती भी होती है। तो जो मोमबत्ती है वो प्रज्ञा का प्रतीक है, यानी कि अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाना। तो एक कमरे के अंदर अंधेरा हो और उसमें एक मोमबत्ती जला दो तो पूरा कमरा जो है प्रकाश से भर जाएगा। तो इसी प्रकार से हमारी जो प्रज्ञा है, हमारी जो बुद्धि है, हमें भी ऐसे ही प्रज्ञावान होना चाहिए। ये हमें प्रेरणा मोमबत्ती से लेनी चाहिए। इसीलिए बौद्ध लोग पूरी दुनिया के मोमबत्ती अर्पित करते हैं, यानी कि प्रकाश प्रज्ञा का जो रूप है। ये कोई अंधविश्वास और पाखंड नहीं है या अन्य धर्मों की तरह नहीं है। हमें जानकारी होनी चाहिए कि हम मोमबत्ती क्यों अर्पित करते हैं। ऐसी अगरबत्ती यानी कि सुगंध होती है। एक बंद कमरे में आप एक अगरबत्ती जला दो और पूरा कमरा जो है उस अगरबत्ती की खुशबू से महक जाएगा। बल्कि जो उसमें झरोके, दरवाजे, खिड़की होती है उनसे भी खुशबू जो है वो बाहर निकलती है। तो ये काय का प्रतीक है, ये आचरण का प्रतीक है। हमें अगरबत्ती से, सुगंध से ये प्रेरणा लेनी चाहिए कि हमारा आचरण की जो सुगंध है वो चारों दिशाओं में, 8 दिशाओं में, 10 दिशाओं में फैलनी चाहिए। इसीलिए दुनिया के बौद्ध लोग अगरबत्ती यानी कि सुगंध अर्पित करते हैं। और तीसरे नंबर पर है पुष्प। पुष्प कितना ही सुंदर क्यों ना हो, बहुत सुंदर होता है, बड़ी अच्छी खुशबू देता है। और वे देवताओं को भी जो है अर्पित किया जाता है। हम भगवान बुद्ध को भी अर्पित करते हैं। लेकिन एक दिन ये धीरे धीरे कुमला जाता है, मुरझा जाता है और इसकी पंखड़ी धीरे धीरे टूट जाती है, काला हो जाता है। अर्थात वो कितना ही रूपवान क्यों ना हो, कितना ही गुणवान क्यों ना हो, यानी कि अनित्यता, सब कुछ नष्ट होने वाला है। सब कुछ नष्ट होने वाला है, ये इस बात का प्रतीक है। तो हम लोगों को भी अपने ज्ञान का, अपनी सुंदरता का, अपने बहादुरी का, अपने बलिष्ठता का हमें अहंकार नहीं करना चाहिए। क्योंकि ये जो शरीर है, ये शरीर एक दिन इसी तरह से जवानी बुढ़ापा होते होते ये नष्ट होने वाला है, अर्थात मृत्यु को प्राप्त होने वाला है। तो बौद्ध लोग इन 3 चीजों को इसलिए अर्पित करते हैं कि हम इनसे प्रेरणा ले सकें, कुछ सीख सकें। केवल कर्म कांड नहीं, हमें इनसे दिन प्रतिदिन प्रेरणा लेनी चाहिए। हमारा आचरण यानी कि जो शील हैं, हमें शील पालन इस प्रकार करना चाहिए जिस प्रकार से एक माँ अपने इकलौते बेटे की रक्षा करती है, उसी प्रकार से हमें अपने शीलों की रक्षा करनी चाहिए। शीलों से हमें कहीं भी समझौता नहीं करना चाहिए। अगर आप शीलवान होंगे तो आपके शीलों की सुगंध चारों दिशाओं में फैलेगी। और इसी तरह से हमें मोमबत्ती से प्रज्ञावान होना चाहिए और फूल से हमें अनित्यता, यानी कि सब कुछ नष्ट होने वाला है। इसलिए 3 चीज हमने अर्पित की हैं। चढ़ाई नहीं है, ये चढ़ाई नहीं है, हमने अर्पित की है। हमने अपनी श्रद्धा व्यक्त की है, जो हमारे भगवान बुद्ध के, बाबा साहब के, संत श्रोमणी गुरु रविदास जी के प्रति जो श्रद्धा है वो हम उसको व्यक्त करते हैं। आज बड़े खुशी का दिन है। आज माघ पूर्णिमा है, माघ की पूर्णिमा है। और इस दिन अब से 648 वर्ष पूर्व बनारस के अंदर संत श्रोमणी रविदास जी का आविर्भाव हुआ था, जन्म हुआ था। हमारे लिए बड़े गौरव की बात है। और रविदास जी की जो शिक्षाएं हैं वो बुद्ध की जो शिक्षाएं हैं, यानी कि भगवान बुद्ध की जो शिक्षाएं थी वो हीनयान और महायान, आपने बहुत से इतिहास के छात्रों ने पढ़ा होगा। हीनयान जो उनकी मूल शिक्षाएं हैं उसको हम थेरवादी बोलते हैं, और महायान जिन्होंने उन शिक्षाओं का विस्तार किया है, उनको आगे बढ़ाने का काम किया है, वो महायानी कहलाए जाते हैं। उसके बाद तंत्रयान, वज्रयान, सहजयान और सिद्ध और नाथ और संत,
ये जो परंपरा है ये बौद्धों की परंपरा है। और संत परंपरा में संत शिरोमणि रविदास जी आते हैं, उसमें कबीर साहब आते हैं। तमाम जो ये संत है ये भगवान बुद्ध की वाणी का जो 2500-2600 वर्ष पूर्व जो भगवान बुद्ध ने पाली में जो संदेश दिए थे, इन तमाम हमारे संतों ने अपने उस समय की सदुकड़ी भाषा में उन उपदेशों को, उन संदेशों को समाज के अंदर देने का काम किया। तो हमारे जो संत हैं शिरोमणि जी, वो वास्तव में एक बोधिसत्व थे। बोधिसत्व 6 पारमिताएं पूरी करते हैं। वो 6 पारमिताएं कबीर ने भी पूरी की, वो बोधिसत्व की पारमिताएं रविदास जी ने भी पूरी की। यानी कि जो बुद्ध बनने की जो 10 पारमिताएं होती हैं, 10 पारमिता पूर्ण करने के बाद व्यक्ति बुद्ध बनता है। और जो व्यक्ति 6 पारमिताएं पूर्ण करते हैं वो व्यक्ति बोधिसत्व बनता है। तो ऐसे हमारे बोधिसत्व गुरु रविदास जी थे। आज के दिन यानी कि अब से 2508 वर्ष पूर्व, यानी कि ईसा से 448 वर्ष पूर्व एक और महत्वपूर्ण घटना घटी, जिसको पूरे विश्व के लोग आज जो है मनाते हैं माघ पूर्णिमा को। माघ पूर्णिमा के दिन हम सबके शास्त्रा महाकारुणिक तथागत बुद्ध ने ये घोषणा की थी, अब से 3 माह बाद मैं जो हूं परिनिर्वाण को प्राप्त होऊंगा। जो हमारा साहित्य है, त्रिपिटक है, उसमें संदर्भ आता है, उसमें उल्लेख मिलता है अंगुत्तर निकाय में कि मार तथागत बुद्ध के पास आते हैं और वो कहते हैं तथागत बुद्ध, अब आपका समय पूर्ण हो चुका है, आपको अब जो आराम करना चाहिए, आपको परिनिर्वाण को प्राप्त होना चाहिए। तो मार का प्रभाव आनंद पर था और आनंद इस बात को समझ नहीं पाए कि मार क्या कह रहे हैं। जो संवाद चल रहा है ये उपमा है, ये उपमा है, इसको अन्यथा ना लें। तो जो है आनंद इस बात को समझ नहीं पाए और भगवान बुद्ध ने कहा, हे पापी मार, मैं समझ गया हूं तुम क्या चाहते हो। हे पापी मार, और मेरा समय नजदीक आ रहा है, मैं जल्दी ही परिनिर्वाण को प्राप्त होने वाला हूं। और लेकिन आनंद समझ नहीं पाए। वो रोक सकते थे भगवान बुद्ध को कि भगवान बुद्ध अभी आपकी ओर हमें आवश्यकता उस समय, और इस निर्णय को टाल दें, लेकिन ऐसा नहीं कह पाए। और तथागत बुद्ध ने घोषणा की कि मैं आज से 3 माह बाद, महापूर्णिमा से 3 माह बाद अर्थात वैशाख पूर्णिमा को परिनिर्वाण को प्राप्त हो जाऊंगा। और ऐसा ही हुआ। तथागत ने अपने की भी घोषणा के अनुसार वैशाख पूर्णिमा के दिन परिनिर्वाण को प्राप्त हुए। 3 बड़ी घटनाएं उनके जीवन में घटी। पहली घटना, वैशाख पूर्णिमा के दिन सिद्धार्थ के रूप में उनका जन्म हुआ लुम्बिनी में। दूसरी घटना, सिद्धार्थ जब 6 वर्ष तक कठिन तप किया, ध्यान साधना का अभ्यास किया, तो वैशाख पूर्णिमा के दिन जो बोध गया है, बोध गया के अंदर सिद्धार्थ को बुद्धत्व की प्राप्ति हुई, अर्थात वो बुद्ध बने। और तीसरी महत्वपूर्ण घटना है, वैशाख पूर्णिमा के दिन ही कुशीनगर में तथागत बुद्ध ने परिनिर्वाण को प्राप्त हुए। उनका जन्म लुम्बिनी में हुआ तो साल वनों के बीच में हुआ, साल वृक्ष थे। और जब उनका परिनिर्वाण हुआ तो कुशीनगर में भी साल वृक्षों के बीच में उनका महापरिनिर्वाण हुआ। तो ये हमारे लिए, बौद्धों के लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन है। इस दिन हमें अपने आचार्य, अपने उपाध्याय, अपने गुरुओं का कृतज्ञ होना चाहिए। उनका हमें एहसानमंद होना चाहिए, उनका हमें पुण्य अनुमोदन करना चाहिए, उनका हमें धन्यवाद देना चाहिए। जो भी हमारे आचार्य हैं, जो भी हमारे उपाध्याय हैं, जो भी यानी कि तथागत बुद्ध से लेकर के जिन लोगों ने भी हमें धम्म देशनाएं दी हैं, धम्म सिखाया है, धम्म पढ़ाया है, बौद्ध धम्म में उनको आचार्य और उपाध्यायों के नाम से जाना जाता है। जो लोग लगातार धम्म प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं वो उनके उपाध्याय भी होते हैं और उनके आचार्य भी होते हैं। हमें उनका कृतज्ञ होना चाहिए, उनका हमें पुण्य अनुमोदन करना चाहिए और संकल्प लेना चाहिए। ये हमारा बहुत महत्वपूर्ण दिन है, आज का दिन माघ पूर्णिमा का, कि हमें संकल्प लेना चाहिए कि जो आचार्यों ने हमें शिक्षाएं दी है, जो उपाध्यायों ने हमें धम्म का मार्ग दिया है, उस मार्ग पर हम चलने का प्रयास करते रहें और अपने जीवन को सफल बनाते रहें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय।